कि स्त्री हट के कारण सती जी परीक्षा लेने चली गई उसी वन में, उसी जगह पर जहाँ राम जी लीला कर रहे थे। और सती जी ने क्या किया कि जिस मार्ग से राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे सीता जी को ढूंढते हुए, उसी मार्ग में आगे जा करके सीता जी का रूप बना करके बैठ गए। और इधर तो राम जी, हे सीते कहाँ हो, विरह कर रहे हैं। इधर ये बोली हा राम। सीता जी का रोल अदा किया, सीता जी का रूप धारण कर लिया। जैसे ही इनकी आवाज श्री राम जी ने सुनी सती जी की, राम जी बोले अरे ये तो सती जी है। तो राम जी सीता जी के पास आए, जो सीता जी वहां विराजमान है, सती जी आकर के इन्होंने जैसे ही नजदीक में आए तो सती जी ने कहा राम। राम जी बोले प्रणाम माता जी। सती जी का तो पूरा ही संकोच की वजह से ऐसी हालत हो गई कि अब कब जाएं तो जाएं कहाँ। मैं तो इनकी परीक्षा करने आई थी, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। और बोले माता जी आप अकेली वन में, आज भोले बाबा कहाँ हैं, अब क्या कहें। इधर राम जी से झूठ बोल दिया। बोले मैं इधर से निकल रही थी तो मेरा मन हुआ ऐसा, और भोले बाबा तो कैलाश पे। उधर जब कैलाश पे पहुंची तो भोले बाबा ने पूछ लिया क्या परीक्षा ली, परीक्षा की कि नहीं की, आपने परीक्षा करने गई थी राम जी की। तो भोले बाबा से झूठ बोल दिया। हाँ, ये भी विशेष गुण होता है कि नहीं है? समझे? इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। ये भोले बाबा से कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करही प्रणाम आपकी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे प्रणाम करके आ गई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। भोले बाबा के मन में आया सती जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप परीक्षा लेने जाओ और न करो। तो भोले बाबा ने ध्यान करके उस लीला का दर्शन किया कि वहाँ क्या हुआ देखते हैं। जो भोले बाबा ने दर्शन किया तो भोले बाबा तो अरे रे रे ये क्या हुआ, ये तो सती तो हमारी पत्नी है, और सती ने तो जगत जननी माँ जगदम्बा हमारी माँ सीता जी का स्वरूप धारण कर लिया है, तो सती तो हमारी माँ हो गई है। पत्नी का अधिकार खत्म हो गया, माँ हो गई। इसलिए पत्नी के अधिकार से सती जी का त्याग तो हजारों वर्ष पहले ही हो चुका था। बस सती जी और शंकर जी साथ में निवास करते थे, पति पत्नी का अधिकार एक दूसरे पर नहीं। इसलिए शंकर जी चाहते थे कि सती चली जाए, क्योंकि सती जाएगी दक्ष के यहाँ, वहां इसका अपमान होगा तो देह त्याग होगा, पुनः जन्म लेके आएगी तो पत्नी बन के आएगी। इसलिए ये पूरी लीला रची गई। सती जी जब अपने पिताजी के यहाँ पधारी हैं, तो उनके जो पिता हैं दक्ष जी महाराज और माता जी हैं, तो दक्ष जी ने एक घोषणा करके रखी थी पहले ही, अनाउंसमेंट, हमने अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया है। पूरे नगरवासियों को पता था, और अगर वो बगैर बुलाए आ जाती है यज्ञ में, और जो कोई उससे बोलेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। यानी कि कोई भी सती अगर आ भी जाती है तो कोई सती से बात नहीं करेगा। कितना बड़ा अपमान था सती जी का। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। दोनों पति पत्नी यज्ञ में विराजे हैं। जैसे ही पता चला कि यज्ञ मंडप के द्वार पर सती जी आई हैं, माँ उठ कर के बेटी से मिलने, पुत्री से मिलने चली गई।
यज्ञ मंडप में लेकर के आई। वहां करके सती ने चारों तरफ देखा, सभी देवता अपने अपने स्थान पर विद्यमान हैं, लेकिन भगवान भोले बाबा नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान भोले बाबा का तो पूरे यज्ञ में स्थान ही नहीं है। वो नहीं है वहां तक तो ठीक है, स्थान तो होना चाहिए ना भाई। व्यक्ति जब पधारेंगे तब पधारेंगे, पधारे नहीं पधारे उनकी इच्छा, लेकिन दक्ष ने तो स्थान ही नहीं दिया है। तो ये बात सती जी को बुरी लगी कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। तब सती जी कहती हैं, कर्णो पिधाय निर्याद्य कल्प ईसे धर्मा वितर्य श्रृणविरश्यमाने छिन्दात् प्रशय्य रुषतिं वसतिं प्रभुश्चे जीव्याम सुनपि ततो विसृजेत् स्वधर्म। कर्णौ पिधाय निर्याद्य कल्पईशे। क्या उदाहरण दे रही हैं सती जी? शिष्य को गुरु का, भक्त को अपने इष्ट का, पुत्र को माता पिता का और पत्नी को पति का अपमान कहीं भी सहन नहीं करना चाहिए, फिर चाहे पिता का घर ही क्यों ना हो। और कहती हैं कर्णौ पिधाय निर्याद्य कल्पईशे। अगर आप में सामने वाले से टकराने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, और वो बुराई पर बुराई, अपमान पर अपमान किए ही जा रहा है, तो अपने कानों में उंगली डालो और निकल जाओ, सुनो मत। और अगर आप में सामर्थ्य है तो कहती हैं सती जी, जिव्यासूनपि ततो विसृजेत् स्वधर्मः। अपने पति के अपमान करने वाले के मुंह में अपना हाथ डाल दो और उसकी जवान पकड़ के बाहर खींच लो। ऐसा सती। ये धर्म कहता है, विसृजेत् स्वधर्म। धर्म यही कहता है। सामर्थ्य नहीं है तो चले जाओ चुपचाप वहां से, फिर मत लड़ो। सती जी ने जब अपने पति का अपमान देखा तो वहीं पर अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और उनकी देह से अग्नि प्रकट हुई और उनकी देह वहीं समाप्त हो गई, भस्म हो गई। अर्थात उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। ये खबर भगवान भोलेनाथ को मिली। अच्छा, यहां देह का त्याग हो गया, अब पिता के यज्ञ में पुत्री का इस तरह से देह त्याग करना, जो विद्वान लोग थे वहां पर, समझदार लोग थे, उनको तो जमा नहीं। उन्होंने मन में विचार किया कि हो गया यज्ञ, निकल लो यहां से, चलो भाई, अपनी जान बचाना चाहते हो, क्योंकि जिसकी पत्नी की जान गई है वो कोई साधारण नहीं, भोले बाबा हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं लोभी, हाँ भाई कुछ भी हो गए, अपने को क्या मतलब, अपने तो यजमान से दक्षिणा मिलने वाली है, अपने दक्षिणा के लिए बैठे हैं, तो उनको दंड भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को लोभ के वशीभूत नहीं रहना चाहिए। लोभ पापस्य कारणम, पाप का कारण क्या होता है? लोभ। और लोभ ही पाप का पिता है, लोभ से ही पाप उत्पन्न होता है। कुछ लोग बैठे रहे, जब भगवान भोलेनाथ को खबर चली तो भगवान भोलेनाथ को क्रोध हुआ। उन्होंने अपने एक जटा को निकाल करके पृथ्वी पर डाल दिया।
जिसमें से वीरभद्र नाम का भगवान का गढ़ प्रकट हुआ और वीरभद्र से कहा कि जाओ दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपने सेना को लेकर के चले हैं, दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और जो उस दिन वो दक्ष भगवान भोलेनाथ को अपशब्द बोल रहे थे, कुछ लोगों की आदत होती है जब दो लोग लड़ रहे होते हैं तो चार लोग आनंद लेने वाले जरूर खड़े होते हैं, और चार होंगे तो दो इधर से होंगे और दो इधर वाले के होंगे साथी, फिर वो आनंद लेंगे। खुद को तो ज़्यादा सामने आना नहीं है। हाँ ये ऐसा ही बोल रहा था तेरे से, तो और बोल थोड़ा सा। हाँ और भड़काते रहते हैं, हाँ आग में घी लगाते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग थे उस समय पर, जो भगवान शंकर जी उस समय शांत विराजे थे, दक्ष जी बोले जा रहे थे और कुछ लोग आग में घी का काम कर रहे थे, कुछ आंखों से इशारे कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बोल रहे थे, उन सबको दंडित किया गया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीश पूषणम देवम भगम नंदी स्वरोग्रहीत। जो लोग उस समय पर हंस रहे थे, वीरभद्र ने उन लोगों के पकड़ पकड़ के दांत तोड़ दिए। जो लोग आंखों से इशारे कर रहे थे, आनंद ले रहे थे लड़ाई का, उनकी आंखें निकाल ली। जो लोग तालियां बजा रहे थे झगड़े में उस दिन भगवान शंकर जी दक्ष जी के, उनके हाथ तोड़ दिए गए, किसी के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार से सबको दंडित किया, यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष जी महाराज को पकड़ लिया। दक्ष जी को पकड़ करके वीरभद्र ने उनका सर देह से अलग कर दिया और यज्ञ कुंड में ओम नमः शिवाय स्वाहा शंकर भगवान के नाम की आहुति दे दी। जब शंकर भगवान के नाम की आहुति लगी, यज्ञ पूर्ण हो गया, सब लोग परेशान हो गए, ये तो चले आए। तब वहां से सब जो थे शेष, वो सब भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी की शरण में जाकर के ब्रह्मा जी से विनती की, निवेदन किया कि महाराज ऐसा कर गए हैं शंकर जी के गढ़, आप कुछ कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बोले जिसका अपराध किया उससे माफी मांगो। चित्त दुखी हुआ शंकर जी का, हृदय दुखी हुआ शंकर जी का, कष्ट हुआ शंकर जी को, माफ हम कर देंगे ऐसे कैसे चलेगा? वो ही माफ करेंगे तो उनको संतोष होगा, हमारे माफ करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से जब सभी को लेकर के ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए हैं, सबने भगवान शंकर जी की स्तुति की है। भगवान शंकर जी ने सबको जैसे थे वैसे स्वस्थ किया और सबको स्वस्थ करने के पश्चात में जो दक्ष जी थे उनको भी जीवित किया। और दक्ष जी भगवान शंकर जी को प्रणाम करके वापस गए, पुनः यज्ञ प्रारंभ किया गया और उस यज्ञ में प्रथम स्थान शंकर जी का रखा गया। सती जी का तो देह छूट गया था। अभी अलग सब प्रमाण कथाएं आती हैं कि भगवान शंकर जी पधारे और उनके जो देह था उनको अलग अलग जो लेके चले हैं, जो अंग उनका जिस स्थान पर रखा गया वहाँ पर वो सब पीठ हो गई हैं, शक्ति पीठ।